हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक और नई पास्ट लाइफ रिग्रेशन की केस स्टडी को लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने एक क्लाइंट की पास्ट लाइफ की स्टोरी आपको सुनाऊंगी बिना उनकी आइडेंटिटी को रिवील किए हुए। इस थेरेपी सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्लाइंट की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखें, क्योंकि जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो बहुत भरोसे के साथ आते हैं और अपना दिल खोलकर हमारे साथ शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ के सीक्रेट्स को। ऐसे में एज अ थेरेपिस्ट हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ हम क्लाइंट को हीलिंग प्रदान करें, उनकी मदद करने की कोशिश करें, बल्कि उनका भरोसा भी बनाए रखें और उनकी इंफॉर्मेशन को कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया या पर्सन टू पर्सन में, फेस टू फेस में शेयर ना करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है रेवती ऐश्वर्या और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। और अब मैं अपनी क्लाइंट की स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ये जो मेरी क्लाइंट है वो मिडिल एज्ड वुमेन है और इनकी प्रॉब्लम जो थी वो थी सीवियर माइग्रेन इशू। इनको माइग्रेन की समस्या थी। इसके लिए इन्होंने काफी सारी मेडिसिन्स भी पास्ट में ले रखी थी और अभी भी कंटिन्यू कर रही थी। जब इनका सेशन हुआ है तो इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में खुद को एक फीमेल के रूप में देखा, जहां पर इनकी पूरी फैमिली का किसी कारणवश एक फायर में जलकर मृत्यु हो जाती है। और बाय गॉड ग्रेस बोले या ये बोले कि इनको अभी जिंदगी और देखनी बाकी थी, ये उस आग से बच जाती है। इनकी फैमिली में इनके मम्मी, पापा और इनकी एक सिस्टर होती है। तीनों जन घर पे लगे हुए आग में बुरी तरीके से जलकर मर जाते हैं और उसका ट्रॉमा इनके ऊपर इतना डीपली असर करता है कि ये अपनी पूरी लाइफ खुलकर जी ही नहीं पाती है। सारी लाइफ इनको अपने घर वालों की याद आती है और ये खुद को भी कहीं न कहीं एक गिल्ट में महसूस करती है कि मैं कैसे बच गई और मेरे घर वाले कैसे चले गए, मैं उनकी मदद क्यों नहीं कर पाई, मैं उन्हें क्यों नहीं बचा पाई। और क्योंकि ये घटना जो थी इनकी आंखों के सामने हुई थी, तो इसलिए सारा जीवन इनकी आंखों के सामने वो भयानक दृश्य घूमता रहता था। ये घटना महज 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने देखा था और उसके आगे की जिंदगी पूरी तरीके से इनकी एकदम ट्रॉमेटिक जीवन बन गया था। कुछ इयर्स के बाद इनकी शादी भी होती है। इनकी लाइफ में एक अच्छे जीवन साथी भी आते हैं जो इनका ख्याल रखते हैं, पति की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। लेकिन इनके दिमाग में जो डीप डाउन वो जो ट्रॉमा बस गया था वो निकलने को तैयार नहीं था। अक्सर ये अकेले में बैठकर उस घटना के बारे में सोचा करती थी। जब ये प्रेग्नेंट थी तो बहुत ही कम टाइम के लिए इनकी संतान इनके कोख में आई और बहुत ही जल्दी इनको अलविदा कहकर स्वर्गलोक में चली गई थी। उसका एक और ट्रॉमा इनके दिमाग पे असर कर रहा था। तो ये सारे ट्रॉमा मिलकर इनकी माइग्रेन को क्रिएट कर रहे थे इस प्रेजेंट लाइफ में। दोस्तों, जब इनकी मृत्यु हो रही थी तब इन्होंने महसूस किया कि इनको अपनी लाइफ से कोई शिकायतें नहीं है। इनका पति भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो ट्रॉमाज इन्होंने फेस किए उसका इनके ऊपर डीपली असर हुआ और उसको ये भूल ही नहीं पा रही थी। इनको बस यही अफसोस था इनकी फैमिली से बिछड़ जाने का और उनकी मृत्यु का दृश्य इनकी आंखों के सामने हमेशा घूमता रहता। संतान को बहुत ही कम उम्र में खो देने के बाद इनकी आंखों के सामने वो अकेलापन, वो माँ ना बन पाने की वो जो दर्द था वो भी इनको महसूस हो रहा था अपने आखिरी समय में।
जब ये एज अ सोल स्पिरिट फॉर्म में स्पिरिट गाइड्स के पास जाती हैं तो वहाँ पे इनको क्लैरिटी मिलती है कि इनको लाइफ में मूव ऑन करने के लिए सीखना था। लाइफ में बहुत लोगों के साथ होता है और जो भी कुछ होता है वो हमें एक लेसन सिखाने के लिए होता है। हमें कभी भी किसी भी घटना के हो जाने से अपने जीवन को रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, आप आगे बढ़ते रहो। अपने दुख को आप फील करो, उसमें कोई मनाही नहीं है। आप अपने दुख को फील करो। यदि आपको रोने की इच्छा है, यदि आपको दुख हो रहा है तो आप उस दुख को महसूस करो, लेकिन उसी दुख और ट्रॉमा में अपने पूरे जीवन को मत घुस जाने दो या मत उसका असर हो जाने दो। लाइफ में मूव ऑन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जब आप प्रेजेंट लाइफ लेते हो तो वो ट्रॉमास आपके साथ साथ इस लाइफ में भी आते हैं। मेरी क्लाइंट जब इस लाइफ में माइग्रेन को फेस करती थी तो उनको समझ नहीं आता था कि किस वजह से ये हो रहा है। इसके लिए वो मेडिसिन लिया करती थी और मेडिसिन के असर से वो कुछ टाइम के लिए ठीक भी हो जाता था, लेकिन वापस से ट्रिगर हो जाता था। यहाँ पर इस लाइफ को देखने के बाद उनको ये आंसर मिला कि ये उस लाइफ का स्ट्रेस और ट्रॉमा था जो इस लाइफ में माइग्रेन के रूप में इनको परेशान कर रहा था। तो उन मेमोरीज को वहाँ पे रिलीज करवाया गया, स्पिरिट गाइड से इनकी हीलिंग करवाई गई और फिर प्रेजेंट लाइफ में इनको वापस देकर आया गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारे पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमास होते हैं, उनकी जो मेमोरीज होती हैं, वो हमारे प्रेजेंट लाइफ पे कितना डीपली असर कर सकती हैं। आपकी प्रेजेंट लाइफ में भले ही कोई भी रीजन ना हो ऐसे इश्यूज को फेस करने का, अगर फिर भी आप कोई ऐसा इशू फेस कर रहे हो और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, आप दवाइयाँ ले रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, फिर भी आपको कोई भी राहत नहीं मिल रही है, तो आपको रुककर सोचना चाहिए और अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और यदि बहुत तरह की सेशंस, थेरेपीज आजकल मॉडर्न टाइम में ऐसी अवेलेबल है जो आपको इन ट्रॉमा से बाहर निकाल सकती है, और PLR थेरेपी भी इन थेरेपीज में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल थेरेपी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।